नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ऐसा लगता है कि एक पूरा युद्ध शुरू हो चुका है। तो भाई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध जो है उनमें पिछले काफी समय से लगातार गिरावट आ रही थी। और हम ये भी कह सकते हैं कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है, जब से आप देखेंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है, तब से पाकिस्तान बार बार यह शिकायत करता रहा है कि एक जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम का जो ग्रुप है, यह निरंतर पाकिस्तान पर आतंकवादी हमले करता रहा है। इस ग्रुप को टीटीपी भी बुलाया जाता है। तो पाकिस्तान का लगातार यह दावा रहा है कि जब से तालिबान की सरकार आई है, तब से यह तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको शॉर्ट में पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है, इसने सीधा सीधा क्या किया है, पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों पे, सीमावर्ती मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों पे हमले करने शुरू कर दिए हैं। ऐसी शिकायतें पाकिस्तान लगातार करता रहता है। तो पिछले दिनों हमने क्या देखा कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों पर कुछ जगहों पर हमले किए, जहां पर उन्होंने दावा किया कि हमने 70 से 80 तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों को मार गिराया है। यह पाकिस्तान सरकार ने दावा किया कि भाई, हमारे यहां लगातार बम विस्फोट हो रहे थे, हमारे यहां लगातार सिविलियंस पे और हमारे आर्मी कैंप पर हमले हो रहे थे, यह हमारी बर्दाश्त के बाहर थे। तो हमने बहुत ही टारगेटेड, बहुत ही प्रिसाइज स्ट्राइक्स किए, बहुत ही ध्यान से देख समझ के हमने बहुत ही एक निशाना बनाकर हमने टारगेट किया और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 70 से 80 लड़ाकों को, 70 से 80 लोगों को जिनको आतंकवादी बुला रहे हैं, उनको हमने मार गिराया। यह दावा पाकिस्तान की सरकार ने किया। अफगानिस्तान की सरकार का दावा कुछ और था। उन्होंने कहा था कि इन हमलों में पहली बात, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की वायु सीमा का उल्लंघन किया। पाकिस्तान के पाकिस्तान की जो हवाई जहाज हैं, पाकिस्तान के जो जेट हैं, पाकिस्तान की जो मिसाइल्स हैं, वो अफगानिस्तान के एयर स्पेस में घुसी। और इसके अलावा जो हमले भी उन्होंने किए, ऐसा अफगानिस्तान ने दावा किया, उन हमलों से उनके कुछ सिविलियन क्षेत्रों को भी नुकसान हुआ। और अफगानिस्तान का यह दावा था कि हमारे 12 सिविलियन मारे गए, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। उनका यह कहना था कि एक मदरसा, एक जो स्कूल होता है, उस पर भी हमला किया गया, जहां पर इनोसेंट सिविलियंस थे, औरतें थी, बच्चे थे, वो लोग भी मारे गए। और अफगानिस्तान ने तभी यह कहा था कि हम चुप नहीं बैठेंगे, इसका जवाब हम जरूर देंगे। उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सीमावर्ती क्षेत्रों पर हमला किया और ऐसा अफगानिस्तान ने दावा किया कि हमने 55 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया है। 55 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है उनको हमने मार गिराया है, ऐसा दावा अफगानिस्तान ने किया। तो इतने सारे हमलों के बाद अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने आधिकारिक तौर पर यह कहा, यह उनका आधिकारिक वक्तव्य है, उनका ऑफिशियल बयान है कि अब हमारे संयम की सीमा पूरी हो चुकी है, अब हमारा सब्र खत्म हो चुका है, एंड वी आर एट ओपन वॉर नाउ। अब हम आपके साथ खुले युद्ध में हैं। यह बात, इसकी घोषणा पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कर दी। इसके साथ ही याद रखिएगा, अब तक ये जो झड़पें हो रही थी, अब तक ये जो लड़ाइयां हो रही थी, ये केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रही थी। लेकिन अब क्या हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से यह दावा किया गया है और इस दावे को तालिबान ने भी, यानी कि अफगानिस्तान ने भी सही ठहराया है कि पाकिस्तान ने अब काबुल और कांधार, जो आप ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के दो सबसे प्रमुख शहर हैं, यहां पर भी अफगानिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। अफगानिस्तान के सैन्य ठिकाने जो हैं, इन पर पाकिस्तान ने हमला किया है। इस बात को पाकिस्तान ने भी स्वीकार किया है, इस बात को अफगानिस्तान ने भी स्वीकार किया है कि काबुल, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है, वहां पर, और कांधार, जो कि अफगानिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, वहां पर पाकिस्तानी सेना ने हमला बोल दिया है। देखिए, सीमावर्ती क्षेत्रों में जब झगड़ा होता है, जब युद्ध होता है, तो आप इसको एक झड़प मान सकते हैं, एक प्रकार का इस तरह का विवाद मान सकते हैं। ये दोनों में भाई आपस में थोड़ा बहुत सीमाओं पर चलता रहता है। लेकिन अगर आप किसी देश की राजधानी और उस देश के बड़े शहरों पर हमला शुरू कर देते हैं, तो फिर यह युद्ध से कम नहीं माना जा सकता। और पाकिस्तान ने खुलकर यह कह भी दिया है कि अब हम अफगानिस्तान से खुलकर युद्ध पर आ गए हैं। अफगानिस्तान ने अभी यह कहा है कि भाई, पाकिस्तान हम पर हमला कर रहा है और हम इसका फिर से जवाब देंगे, इसका जवाब देने में हम पीछे नहीं रहेंगे।
तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों देशों के बीच जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान बार बार ये कहता आया है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है तब से अगर आप देखेंगे तो तहरीके तालिबान की हरकतें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। पाकिस्तान के ठिकानों पर, सिविलियन अड्डों पर वो हमला निरंतर करता रहता है, पाकिस्तान के सैनिकों को वो लगातार मारता रहता है। और इसको नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तान ने जो उपाय उठाए, जो हमले पाकिस्तान ने किए अफगानिस्तान के अंदर, वो तालिबान को, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को नियंत्रित करने के लिए ही किए, ऐसा पाकिस्तान का दावा है। लेकिन अफगानिस्तान का यह कहना है कि भैया ये जो आतंकवाद है ये पाकिस्तान की आंतरिक प्रॉब्लम है, इसका अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं है और इसकी आड़ में पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमले नहीं कर सकता। तो कुल मिला के इन दोनों देशों के बीच जो विवाद चला आ रहा है पिछले करीब साल भर से, वो अब अपने पीक पर पहुंच गया है, अपने चरम पर पहुंच गया है। इस समय रमजान का महीना चल रहा है, तो भाई ईरान ने दोनों देशों से अपील करी है। ईरान ने कहा कि आप दोनों मुस्लिम देश हैं, रमजान के पवित्र महीने में इस तरह से युद्ध करना शोभा नहीं देता। और ईरान ने यह भी कहा है कि अगर आपको मध्यस्थता की आवश्यकता है तो हम मध्यस्थता करा सकते हैं ताकि आप दोनों देशों के बीच में परस्पर शांति स्थापित हो जाए, ये ईरान ने कहा है। रूस ने भी यह कहा है दोनों देशों से कि आप शांति स्थापित कीजिए, और रूस के विदेश मंत्री ने भी यह कहा है कि अगर आपको मध्यस्थता की आवश्यकता है तो हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं, हम आप दोनों की बातचीत कराने को तैयार हैं, लेकिन आप इसमें जो है अपनी शांति बनाए रखें, इस युद्ध को कम करें। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंधों का खराब हो जाना भारत के लिए एक अवसर भी है और एक चुनौती भी है। अवसर इसलिए है कि हमारे लिए पाकिस्तान हमेशा से एक बहुत बड़ी सुरक्षा चुनौती बना हुआ है। यह बात तो हम लोग जानते ही हैं, मतलब मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। जब से हम आजाद हुए हैं, आजादी के जस्ट बाद से पाकिस्तान हमेशा हमारे लिए एक सुरक्षा चुनौती बना हुआ है। और ऐसे में अगर अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ संबंध खराब हो जाते हैं या सीमा पर उनका जो है एक डूरंड लाइन पर, जो आपका कह सकते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा है, अगर उस पर विवाद शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान का फोकस जो है वो भारत से हटकर अफगानिस्तान की तरफ जा सकता है। और यह एक अच्छी बात है। और पाकिस्तान पर दोनों तरफ से अगर प्रेशर पड़ेगा, पाकिस्तान के पूर्व में भारत है, पश्चिम में अफगानिस्तान है, तो अगर दोनों तरफ से पाकिस्तान पर दबाव पड़ेगा तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि पाकिस्तान जिस तरह की आतंकवादी गतिविधियां भारत के अंदर करता है उनको वो कम कर सकता है। यह एक संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान को एक दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाने से भारत को फायदा है। नुकसान यह है कि यार देखो, जिस क्षेत्र में आप रहते हो उस क्षेत्र में अगर रीजनल इंबैलेंस होता है, अगर क्षेत्रीय असंतुलन होता है, तो यार ये हिंसा, ये वायलेंस जो होता है, ये आतंकवाद जो होता है, ये आपका फैलता है। इससे पूरे आपका क्षेत्रीय अशांति फैलती है, क्षेत्रीय अस्थिरता फैलती है। और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश होने के नाते इसका नुकसान भारत को भी उठाना पड़ सकता है। अगर पूरा दक्षिण एशिया का क्षेत्र अस्थिर माना जाने लगता है तो भाई यहां पर निवेश से लेकर आपके निवेश में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके व्यापार में प्रॉब्लम हो सकती है। और इस पूरे क्षेत्र का जो परसेप्शन है, जो इस पूरे क्षेत्र का एक चित्रण है विश्व के सामने, वो एक अशांत क्षेत्र के रूप में हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि भारत को इसे एक अवसर की तरह लेना चाहिए या फिर एक चुनौती की तरह? ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। इस युद्ध में कुछ भी नया होता रहेगा तो सबसे पहले आपके पास मैं लेकर आऊंगा। लेकिन जाते जाते आपको बताई देता हूं, अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी में अनअकैडमी की मदद लेना चाहते हैं तो भाई अतुल जैन कोड आपको लगाना है, जो कि बेसिकली मेरा नाम है। अतुल जैन कोड आपको लगाना है, आपको 19,999 में पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, डबल वैलिडिटी के साथ। ये बात याद रखिए, ये ऑफर केवल कल तक वैध है। ये ऑफर आपको केवल कल तक ही मिलेगा, तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, आज ही जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।